वन पंच मैन साइटामा सीजन 1 एपिसोड 5। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सिटी ए का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स को देखते हैं और उसके अंदर उसके मेंबर्स बैठे होते हैं और उनकी एक मीटिंग चल रही होती है, जिसके अंदर वो पिछले एपिसोड में दिखाए गए सुपर हीरो मुनेन राइडर को क्लास सी रैंक दे देते हैं। और उसके बाद हीरो एसोसिएशन का एक मेंबर कहता है कि अब हमारा अगला एजेंडा है कि हम 55th हीरो सर्टिफिकेशन एग्जाम को कंडक्ट कराएं, जिसमें कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और वहां पर हमें पता चलता है कि पिछले एग्जाम के मुकाबले इस बार के एग्जाम में 22% ज्यादा कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। जिसके बाद हेडक्वार्टर के एक हेड मेंबर कहते हैं कि इतने सारे कैंडिडेट्स के होने का क्या फायदा अगर उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो, तो इसीलिए हमें इस बार के एग्जाम को भी और टफ करना होगा। जिसके बाद वो हेड कहते हैं कि मैंने सुना है इस बार कोई इंटरेस्टिंग बंदा एग्जाम देने के लिए आने वाला है। तो हेडक्वार्टर का एक मेंबर कहता है कि हाँ, पर मुझे लगता नहीं कि वो शायद आए। और वो वहाँ पर जेनोस की बातें कर रहे होते हैं, जो कि एक साइबोर्ग है। अब उसके बाद हमें हीरो टेस्ट सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग टेस्ट देने के लिए आए होते हैं। और वहाँ पर हमें साइटामा भी देखने के लिए मिलता है, जो कि टेस्ट देने के लिए आया था। और हम देखते हैं कि टेस्ट शुरू होने से पहले कुछ बंदे साइटामा को देखकर हंस रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होता है तो साइटामा सारे टेस्ट के अंदर अपनी अल्टीमेट परफॉर्मेंस देता है, जो कि वहाँ आए लोगों से सबसे ज्यादा बेटर होती हैं। और वो हर एक एग्जाम में अपना बेस्ट देता है। अब हम देखते हैं कि साइटामा अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा होता है और तभी उसके पास जेनोस आता है। जिसके बाद साइटामा जेनोस से पूछता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, तो जेनोस उसे बताता है कि एग्जाम बहुत ही आसान था। फिर 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और उन दोनों का रिजल्ट उन दोनों के हाथ में होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जेनोस को एस रैंक का सुपर हीरो बना दिया जाता है और उसके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आए होते हैं। और तभी हम साइटामा के रिजल्ट को भी देख रहे होते हैं। जैसे ही साइटामा अपना रिजल्ट निकालने वाला होता है तो साइटामा को भी ऐसा ही लगता है कि उसे भी एस रैंक ही मिली होगी। और तभी जेनोस साइटामा से पूछता है कि क्या आपका भी इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने आपसे क्या सवाल पूछा था। और हमें इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जेनोस से हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स पूछते हैं कि क्या ये हाउस ऑफ एवोल्यूशन की बिल्डिंग है, इसे तुमने ही डिस्ट्रॉय किया था। तो जेनोस कहता है कि हाँ, इसे मैंने ही डिस्ट्रॉय किया था। और वो इसी बात को सुनकर उसे पास कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि साइटामा का रिजल्ट दिखाया जाता है, जिसमें कि वो सी क्लास का सुपर हीरो बना होता है और उसके 71 मार्क्स आए होते हैं। जिसके बाद जेनोस को उस पर बिलीव नहीं होता और वो कहता है कि मैं यहाँ के इंचार्ज से बात करूंगा। तो साइटामा उससे मना कर देता है। वो कहता है इससे और बेइज्जती होगी। जिसके बाद वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और साइटामा और जेनोस को दोनों को एक सेमिनार में बुलाया जाता है। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है और हीरो एसोसिएशन का एक मेंबर उससे फोन पर कह रहा होता है कि हमने जेनोस को एस रैंक दे दी, बस हमें आपकी मंजूरी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा है। तो वो बंदा भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है। अब हमें लेक्चर रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साइटामा और जेनोस बैठे होते हैं और उनके सामने हेडक्वार्टर्स का एक मेंबर भी बैठा होता है, जो कि उनसे कहता है कि मैं ए क्लास का हीरो हूँ और मेरी यहाँ पर बहुत चलती है और तुम दोनों में से एक तो बेवकूफ़ ही पास हो गया है, जो कि कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और वो वहाँ पर साइटामा की बात कर रहा होता है, लेकिन साइटामा उसकी बातों पर कोई गौर नहीं करता, वो बस अपने ख्यालों में रहता है। जिसके बाद जेनोस और साइटामा दोनों घर आ रहे होते हैं और रास्ते में जेनोस साइटामा से कहता है कि हीरो एसोसिएशन 3 साल पहले बनाई गई थी। और जेनोस साइटामा को बताता है कि किसी अगोनी नाम के करोड़पति के बेटे पर एक बार अटैक हुआ था और उस बच्चे को एक आदमी ने बचा लिया। और जब अगोनी को ये पूरी कहानी पता चली तो उसने अपनी रकम का इस्तेमाल किया, जिससे उसने ये सिस्टम बनाया और हीरो एसोसिएशन की नींव रखी। जिसके बाद साइटामा वहाँ पर कहता है कि उनके लेक्चर्स बहुत बोरिंग होते हैं। तो जेनोस उससे कहता है कि उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, अब हम पहचाने जाएंगे और सब हमारे फैन भी बनेंगे। जिसके बाद जेनोस साइटामा से कहता है कि मास्टर, क्या मैं आपका ऑफिशियल स्टूडेंट बन गया हूँ और अब आप मेरी ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। जिसके बाद साइटामा कहता है कि ठीक है। अब हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन का एक मेंबर दूसरे मेंबर से बात कर रहा होता है कि आज वाले जो 2 बंदे थे उन्हें हमने ऐसे एग्जाम में पास कर दिया, वो दोनों बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। लेकिन दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, जेनोस के पास बहुत ताकत है और उसने रिटर्न और फिजिकल दोनों एग्जाम में फुल मार्क्स गेन किए हैं। और बात रही साइटामा की, तो उसने भले ही रिटर्न एग्जाम में कुछ नहीं किया हो, लेकिन फिजिकल में उसने हीरो एसोसिएशन के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और उसके अंदर बहुत शक्ति है, मानो जैसे कोई देवता उसके अंदर बसते हों। और फिर हीरो एसोसिएशन का मेंबर उस बंदे से कहता है कि तुम जेनोस से बहुत पीछे हो और साइटामा भी तुमसे जल्दी ही आगे निकल जाएगा। और उस बंदे का नाम स्नैक होता है, वो ए क्लास का सुपर हीरो था और उसे ये बात हजम नहीं होती कि अब साइटामा जो कि सी रैंक का है वो उससे आगे भी निकल सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साइटामा देखने को मिलता है, जो कि रोड पर जा रहा था और वो सोचता है कि अगर मैं सी रैंक में टॉप पर आ जाऊं तो फिर मैं बी रैंक में पहुंच जाऊंगा। और उसके ऊपर ए रैंक है और उसके भी ऊपर है एस रैंक। जेनोस वाकई कमाल का है। फिर साइटामा सोचता है कि मुझे तो ऐसा सुपर हीरो नहीं बनना था, लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्नैक नाम का सुपर हीरो वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि हम नौसिखियों को पहले ही खत्म कर देते हैं ताकि वो हमारी जगह ना ले पाएं। और वो साइटामा पर हमला करने लगता है, लेकिन वो साइटामा के सामने नहीं टिक पाता
और साइटामा उसे पीट कर चला जाता है। अब उसके बाद हमें जेनोस और साइटामा दिखाए जाते हैं जो कि एक साफ जगह पर होते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता। साइटामा और जेनोस वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आए होते हैं। जिसके बाद जेनोस साइटामा से कहता है कि मास्टर आप तैयार हो जाइए, अब हम दोनों के बीच एक फाइट होगी, लेकिन आपको भी मेरे ऊपर अटैक करना होगा और आप भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कीजिएगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और फिर हमें वहाँ पर बहुत ही अच्छा फाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद साइटामा वहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जेनोस वहाँ पर अपनी पूरी एक्सट्रीम पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर जेनोस रुकता है और वो साइटामा से कहता है कि मास्टर आप मजाक कर रहे हैं, ऐसे ट्रेनिंग नहीं होगी, आप रूल्स भूल गए हैं। मैंने कहा था कि आपको भी अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद साइटामा और जेनोस फिर से एक बार लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और साइटामा फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद जेनोस भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और फिर साइटामा अपने एक पंच का इस्तेमाल करने वाला होता है और वो अपने पंच को जेनोस के मुंह के सामने लाकर रोक देता है, जिससे बहुत सारी हवा उसके मुंह के पास से उड़कर जाती है और जेनोस को एक वक्त तक ऐसा लगता है कि अब वो मर जाएगा। लेकिन साइटामा फिर रुक जाता है और जेनोस को पता चलता है कि साइटामा को खुद नहीं पता कि उसकी शक्तियों का राज क्या है। अब हम देखते हैं कि साइटामा जेनोस से कहता है कि चलो हमारा लंच टाइम हो गया और मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाने चलते हैं। जिसके बाद जेनोस कहता है कि ठीक है और फिर जेनोस सोचता है कि साइटामा के पास बहुत ज्यादा ताकत है, मुझे भी ताकतवर बनना है, लेकिन मैं अभी उतना ताकतवर नहीं हूँ और मास्टर साइटामा की पावर्स एक अलग ही लेवल पर हैं। जिसके बाद वो अपने पीछे देखता है तो पूरा पहाड़ पीछे से कट चुका था, जो कि साइटामा के उसी पंच की वजह से हुआ था। जिसके बाद हमें जेनोस और साइटामा एक रेस्टोरेंट में बैठे दिखाए जाते हैं और वो वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद वो करोड़पति उसी रेस्टोरेंट में आता है। अब हम देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट के अंदर आकर खुद को क्लास ए टॉप रैंक का सुपर हीरो बताता है और वो अपना नाम अमाई मास्क बताता है। जिसके बाद सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद वो जेनोस से बात करने के लिए आया होता है और वो जेनोस को अपने साथ बाहर ले जाता है और जेनोस उससे बात कर वापस आ जाता है। इसके बाद साइटामा से पूछता है कि क्या तुम्हारी बात हो गई, तो जेनोस उसे बताता है कि शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, वो मेरा वेलकम करने के लिए यहाँ पर आया था। अब हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग जेनोस को अमाई मास्क का दोस्त मानते हैं और वो उससे कहते हैं कि क्या आप हमसे हाथ मिलाएंगे, और वो सब उससे हैंडशेक करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें जेनोस और साइटामा दोनों दिखाए जाते हैं। वो दोनों घर की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर हमें जेनोस सोचता हुआ दिखाया जाता है और वो उसी कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहा होता है जो कि उसके और क्लास ए हीरो अमाई मास्क के बीच हुई थी, जहाँ पर अमाई मास्क जेनोस से कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। और वो जेनोस से पूछता है कि तुम्हारा सर्टिफिकेशन एग्जाम कैसा रहा, तो जेनोस उससे कहता है कि वो सब बकवास था, बस टाइम वेस्ट था। और जेनोस अमाई मास्क से कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ाई शुरू करो, टाइम वेस्ट मत करो। और वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो बस केवल तुमसे मिलने के लिए आया था। जिसके बाद अमाई मास्क जेनोस से कहता है कि टीम में तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद वो कन्वर्सेशन वाला सीन खत्म हो जाता है और साइटामा और जेनोस का सीन दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिज पर पहुंच चुके थे। जिसके बाद जेनोस वहाँ पर रुकता है और साइटामा से कहता है कि मास्टर आप जाइए, मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसके बाद जेनोस वहाँ से चला जाता है और साइटामा भी अपने घर की तरफ चला जाता है। उसके बाद हमें करोड़पति हीरो अमाई मास्क दिखाया जाता है जो कि अपने घर की बैल्कनी में खड़ा था और वो कहता है कि जेनोस एक इंटरेस्टिंग बंदा है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।